Students, now today we will discuss about different types of families, and in this chapter we have to discuss mainly mainly about two families, that is one of Surekha family and other one is Anwari's family. These both families are given in your chapter. Okay, about these two families it is already given in your chapter. We will also discuss today similarity between you and other member of your family. For example, talk, walk, smile, looks, and rules of different families, some habits, learning work from family. Okay. Now, first of all, we will discuss about similarity. पहले हम सिमिलरिटी समानता की बात करेंगे बच्चों। जैसे आपको पता है ना बच्चों, आप अपने फैमिली में रहते हो तो आपकी बहुत सी चीज़ें आपके अदर फैमिली मेम्बर्स से मिलती हैं। जैसे हो सकता है कि आप ऐसे बात करते हो जैसे सेम आपकी मदर बात करती हैं, ठीक है। द वे ऑफ योर टॉकिंग मे बी सेम एज योर ऑफ मदर। आपके मदर के जैसा आपका बात करने का तरीका हो सकता है, होता है ना बच्चों। कोई बच्चे एकदम अपने पापा की तरह हंसते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे चलते हैं एकदम अपने दादाजी की तरह। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। और बहुत बार तो लुक्स, हमारी जो लुक्स है वो सेम, ऐसा लगता है कि कोई अगर गर्ल है तो हो सकता है कि उसकी ग्रैंड मदर का लुक उससे मेल खाता हो सकता है उसकी मदर का भी लुक उससे मेल खाता हो, या कोई सन है तो उसके फादर का लुक में भी ऐसा हो सकता है। तो जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स से अपने आप को मिलाते हैं तो बच्चों हम ये पाएंगे कि बहुत सी चीज़ें हमारी सिमिलर हो सकती हैं इन रेस्पेक्ट टू talking, walking, smile, looks and many other things. It may be our hair pattern, हमारे बालों का तरीका। हो सकता है किसी के बाल बहुत ही स्ट्रेट हों, किसी के बाल बहुत ही कर्ली होते हैं, देखा है ना बच्चों। कलर कम्प्लेक्शन हमारा, कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन का होता है, कोई वाइट कॉम्प्लेक्स का होता है, ठीक है, कोई विटिश कलर का होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चों हम अपने फैमिली मेम्बर से हमें मिलता है, और बहुत सी चीज़ें हमारी फैमिली से सिमिलर होती हैं। नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट सुरेखा एंड अनवारी फैमिली। ओके, आपको पता है इस चैप्टर में दो फैमिलीज़ के बारे में बताया है, एक सुरेखा की फैमिली है, एक अनवारी की फैमिली है। अब सुरेखा की फैमिली का मेंशन इसलिए किया है बच्चों क्योंकि सुरेखा के घर में एक पार्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलो होती है। डू यू नो व्हाट इज़ इट? एनीवन कैन आंसर मी? ओके, आई विल आंसर इट। सुरेखा का जो फैमिली है उसमें एक स्पेशल प्रैक्टिस फॉलो होती है। व्हाट इज़ इट? दैट एवरीवन रिमूव देयर शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस। घर में घुसने के पहले, अंदर आने के पहले, एंट्री करने के पहले सब कोई अपना जो शूज़ है या स्लीपर्स है वो बाहर गेट पे ओपन कर देता है। ये सुरेखा के घर का स्पेशल रूल है, ये उनके घर एक रूल बन गया है, पार्टिकुलर प्रैक्टिस है। अब सुरेखा की फ्रेंड आती हैं उनके घर, वो ऐसा नहीं करती हैं, तो जो सुरेखा के ग्रैंडफादर हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि उनके घर के रूल को सुरेखा की फ्रेंड ने फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया बच्चों क्योंकि आपके भी घर में, सबके घर में अलग अलग रूल्स होते हैं। हो सकता है किसी के डिनर का टाइम फ़िक्स हो कि आप उतने बजे ही डिनर करते हैं, सुबह उठने का टाइम आपके फ़िक्स होता है, आपके होमवर्क का टाइम फ़िक्स होता है, आपके ब्रेकफास्ट का, आपके खेलने का। तो ये छोटी छोटी जो टाइम आपके पेरेंट्स फ़िक्स करते हैं ये आपके घर का एक रूल बन जाता है, ठीक है बच्चों। नाउ अनवारी की जो फैमिली है इसमें एक स्पेशल वर्क होता है। क्या वर्क होता है? कपड़े धोने का वर्क होता है। दे वॉश क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट पीपल। वो दूसरे लोगों के कपड़े धुलते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं बच्चे? यस, दे आर कॉल्ड धोबीज। उन्हें हम क्या कहते हैं? धोबीज कहते हैं। इन इंग्लिश दे आर नॉन एज वॉशरमैन और
वॉशर वीमेन, इंग्लिश में हम इन्हें वॉशरमैन या वॉशर वीमेन कहते हैं। ओके, तो अनवारी की जो फैमिली है वो यही काम करती है, और अनवारी क्या कर रही है कि वो भी अपने फैमिली का वर्क रोज़ ऑब्ज़र्व करती है, देखती है, और अब उसे भी ये करना आ गया है, वो भी अब कपड़े धुल सकती है। ठीक है, तो ये जो वर्क था उसके फैमिली का वो अनवारी ने सीख लिया। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही सारे फैमिली की अलग अलग रूल्स होती हैं। ठीक है, अब कुछ हम हैबिट्स की बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने ऊपर बात किया कि हमारे फैमिली मेम्बर से हमारा हैबिट भी बहुत मिलता है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा बच्चों कि आप अपने आप को एक काम करिए, आप मेरी बात मानिए, एक दिन आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करिए पूरे दिन भर। ठीक है, और आपका जो जो हैबिट है उसे आप एक जगह नोट करते जाइए। ठीक है, उसके बाद नोट करने के बाद अब आपका काम ये रहेगा वर्क कि आपको मैच करना है कि मेरी हैबिट मेरे फैमिली मेम्बर से कितनी मिलती है, किससे मिलती है, और कौन कौन सी हैबिट मिलती है। यू ऑल हैव टू राइट दिस। ओके, तब आपको पता चल जाएगा कि आप किस फैमिली मेम्बर से ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, नाउ लर्निंग वर्क फ्रॉम फैमिली सेम लाइक एज अनवारीज़ फैमिली। जैसे अनवारी ने अपने घर से कपड़े धुलने का वर्क सीखा, वैसे ही हो सकता है किसी के फादर की शॉप हो तो वो ये काम सीख सकता है। ठीक है, कोई किसी के फादर कंप्यूटर पे काम करते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी वो चीज़ें कैच कर लेते हैं। तो ये क्यों ये ऐसा होता है, क्यों बच्चे वो चीज़ें जल्दी कैच कर लेते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम जो चीज़ें देखते हैं वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाती हैं और हम उस काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ आपको ये बताने जा रहे हैं कि अनवारी ने एक और चीज़ अपने फैमिली से सीखा। फैमिली इन द सेंस कि यहाँ पे उसने अपने अंकल से सीखा। क्या सीखा? अनवारीज एंड हर कजिन्स लर्न साइकिलिंग फ्रॉम देयर फैमिली। उन्होंने अपने फैमिली से साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना सीखा। और किससे सीखा? अपने अंकल से। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस ऑल आर की पॉइंट्स ऑफ चैप्टर 4 आवर फर्स्ट स्कूल। इफ यू हैव एनी डाउट you can consult to me. Okay, so thank you.